दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश के आगरा में जीआईसी ग्राउंड में रविवार को आजाद समाज पार्टी की एक विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली के तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर एक यूजर हैं प्रियांशु कुमार, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में देख रहा था और स्क्रॉल करते हुए तमाम वीडियोस वहां पर आजाद समाज पार्टी की इस आगरा की जनसभा के दिखाई दिए और उन्होंने ट्वीट एक किया हुआ था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बहुत जल्दी एक बड़ी खबर आने वाली है और आजाद समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनके कई सैकड़ों नेता, ये लोग संभवतः आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से उन्होंने यह खबर दी है और इस खबर के बाद से अब खलबली मची हुई है कि जो विशालकाय जनसभा, और आप देखेंगे वहां पर लोग ऊंची ऊंची उस पर भी चढ़े हुए हैं, जो पोस्टर लगाया जाता है, जिस पर प्रचार किया जाता है, उस पर भी चढ़े हुए हैं लोग, और इतनी भीड़ है कि उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया है। यह भीड़ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की ताकत को दिखाती है। आजाद समाज पार्टी की ओर से जो विशाल रैली आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए, रैली में उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और जो दीवानापन है वो दशकों पहले की राजनीति में दिखाई देता था। आज तो साहब जमाना यह है कि पैसों के बल पर लोगों को लाया जाता है बसों में ठूस ठूस कर। किस पार्टी का आप नाम लेंगे? किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, किसी भी पार्टी का ए से जेड तक। लेकिन आजाद समाज पार्टी के पास तो जाहिर है देने के लिए तो पैसा इतना है नहीं कि वो बसों में ठूस ठूस कर लोगों को लाए। और लोग जिस तरीके से आए, जो लोग बसों में ठूस कर आते हैं ना, वो ऊपर खंबे पर चढ़कर भाषण नहीं सुनते। मैंने बहुत सी रैलियां देखी हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। ये वो नजारा है जो कभी अन्ना आंदोलन के वक्त हुआ करता था। अन्ना आंदोलन को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जैसे ही चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे, जनता की ओर से जमकर नारे लगाए गए और रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम समाज से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की और कहा कि मुस्लिम समाज पार्टी के साथ खड़ा हो जाए तो 15 दिन में माहौल बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बहन और बेटियों की तरफ बुरी नजर रखने वालों को हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश सरकार बनने पर 5 किलो राशन मिले या न मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा उपचार और रोजगार जरूर मिलेगा। यह बात चंद्रशेखर ने कही। सरकार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहती है, जबकि हमारी सरकार बनने पर अधिकारी आपकी सुनवाई करेंगे, अमीरों की तिजोरी से पैसा निकालकर गरीबों को दिया जाएगा। और जब ये बातें चंद्रशेखर आजाद कह रहे थे तो पूरी भीड़ में ऐसा उत्साह था कि पूछिए मत। उन्होंने कहा कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो प्रदेश में हम 300 सीटें जीत लेंगे। यह बात उन्होंने मुस्लिम समाज और दलित समाज की एकजुटता को लेकर कही। और रैली में एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला और लोगों में खासा उत्साह नजर आया। रैली के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर कहा कि उनसे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं और हम संविधान को मानते हैं, लेकिन प्रयागराज में जो हुआ वो गलत था। छोटे ब्रह्मचारियों के बाल पकड़कर डंडों से पीटा गया और इसके लिए सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। यह बात भी चंद्रशेखर आजाद ने कही। यूजीसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नए नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने नियम पढ़े नहीं। 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्ता में आने पर अति पिछड़ा वर्ग को 15% अलग से आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, बेहतर चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, मजबूत कानून व्यवस्था लागू की जाएगी और महंगाई को कमजोर किया जाएगा।
अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस सवाल को उन्होंने अभी भविष्य के गर्भ में छोड़ा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों से छापे के नाम पर अधिकारी अब रिश्वतखोरी प्रदेश में कर रहे हैं और यह सब कुछ रुकना चाहिए। इनसे नहीं रुकेगा तो हमारी सरकार आएगी तो हम रोकेंगे। लेकिन क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव मिल सकते हैं? इसकी बहुत संभावना है। संभावना एक यह भी है कि अगर अखिलेश यादव के साथ बात नहीं बनी तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ने का विकल्प है। लेकिन ज्यादा संभावना जो अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में कहा है और जो उनके सांसदों ने कहा है, उससे इस संभावना को बल मिलता है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ये समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले समय में जुड़ सकते हैं।